वजीर आजम ने दरबार सजाया, शिकायतों के ढेर लग गए। सिंध सरकार की बद इंतजामी सूबे को तबाह कर रही है, अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। PTI सिंध कोर कमेटी की दुहाई, विफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 149 के तहत सूबे में इख्तियारात इस्तेमाल करे। अरकान का मुतालबा, ग्रीन लाइन समेत विफाकी हुकूमत के मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। वजीर आजम की यकीन दहानी। MQM के वफ्द ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। कप्तान ने लाड़काना का भी दौरा किया। सिंध ने मुशावरत के बगैर लॉकडाउन किया, देखा देखी दूसरे सूबों ने भी सब कुछ बंद कर दिया। वज़ीर आज़म कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इमरान खान का कहना था मुराद अली शाह बात मानते हैं, फिर बिलावल भुट्टो कोई और बयान डालते हैं। वज़ीर आज़म बोले मुशर्रफ दौर में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हुए, बाद की हुकूमतों ने अथॉरिटी वापस ले ली। कराची और लाहौर के मसाइल इख्तियारात मुंतकली तक हल नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सरदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इजहार। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद में बड़ी दरार, इमरान सरकार के सामने नया चैलेंज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने PTI से राहें जुदा कर ली। सरदार अख्तर महंगन ने कप्तान का साथ छोड़ दिया। सरबराह BNP बोले जिन शराइत पर हुकूमत से हाथ मिलाया वो अब तक पूरी नहीं हुई, ऐवान में रहते हुए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अख्तर महंगन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। अख्तर मेंगल की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी, अवान में पार्टी पोजीशन पर कई सवाल खड़े हो गए। अगर BNP ऑपोजिशन के साथ शामिल हुई तो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में 19 नशिस्तों का फर्क रह जाएगा। हुकूमत का एंटी कोरोना प्लान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन, वायरस से मुतासर इलाके बंद कर दिए गए। लाहौर में 69 इलाकों को सील किया गया। पाबंदियों वाले इलाकों में सिर्फ जरूरी अशिया के कारोबार की इजाजत। सिंध और बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा सूबे भर में फैलाव को महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कराची में केसेस में तेजी से इजाफा, 3 अजला के मुतासर इलाके सील करने की सिफारिश पर ताहाल फैसला न हो सका। वजीर आला सिंध ने आवाम से अपील की कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मेरे लिए बायस फख्र का मकाम है कि मैं आज 8वीं बार इस असेंबली में सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। सिंध सरकार ने नई तारीख रकम कर दी। मजमूई बजट का 25% तकसीम के लिए मुख्तस, एजुकेशन के लिए 244 रुपए रखे गए, जबकि सेहत के लिए रखे गए 19 अरब, कोरोना की रोकथाम के लिए 20 अरब का ऐलान। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की माहाना आमदनी 5% बढ़ेगी। कराची के मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट में 1 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट का कुल हुजम 1241 अरब, खसारा 18 अरब रुपए। सिंध में ऑपोजिशन ने बजट को मुस्तरद कर दिया। इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, महदूद अरकान की मौजूदगी में भी ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। कई अरकान ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान महकमा खुराक की कारकर्दगी से नाखुश। वज़ीर आला ने सूबाई वुज़रा को महकमों की मजमूई कारकर्दगी का जिम्मेदार करार दे दिया। वुज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी से भी जवाब तलब होगा।
काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना से निपटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ रुपए का सामान खरीदने, मीडिया मुहिम चलाने के लिए 50 करोड़ रुपए और पंजाब में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 10 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। बजट दस्तावेजात नामुकम्मल, वजारत खजाना का जवाब अभी तक नहीं आया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत पर चढ़ाई। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, क्या इस बजट में गरीब आदमी के लिए कोई मंसूबा रखा गया? चीनी माफिया के लिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई? JUI के मौलाना असद महमूद बोले, बजट ना पाकिस्तानियों का है और ना ही पाकिस्तानियों ने बनाया। सालमी मसला है, तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक काबू नहीं पा सके। हुकूमती वजीर जरताज गुल का अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब, बोली नैब कार्रवाई करे तो नून लीगी अरकान वावेला करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। महकमा एंटी करप्शन ने 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की अराजी वागुजार करा ली। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है। रब्बे जलील का बुलावा आ गया, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का आखिरी सलाम। मारूफ कंपेयर अदाकार तारिक अजीज 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील तरीन करियर के दौरान कई ड्रामों और फिल्मों में काम किया। क्विज प्रोग्राम नीलाम घर ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। अदाकारी सदाकारी के साथ शायरी से भी रिश्ता रहा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और दीगर का इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट ने 29 जून तक नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। आमदन से ज़ायदा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत में 29 जून तक तोसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत, फैसला मेरिट पर दिया जाए। जस्टिस फाइज ईसा के वकील का मुतालबा। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं उनकी अहलिया वीडियो लिंक के जरिए अदालत को बैरून मुल्क जायदाद खरीदने की तफसील बताने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत ने उनकी पेशकश कबूल की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत और चीन का मामला फाम तफहीम से हल होना चाहिए। भारत ने मुतनाज़ इलाके में तामीरात का सिलसिला शुरू किया। ये सब मोदी सरकार की हिंदुत्व सोच का किया धरा है। 5 अगस्त को भारत ने जो एकतरफा इक़दाम उठाए उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों ने मुस्तरद किया। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, गलवान वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात कराने पर इत्तफ़ाक़। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था भारत चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी को चैलेंज न करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर पंजाब असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। परवेज़ इलाही का कहना था पंजाब असम्बली का इजलास SOPs के तहत चलाया जाएगा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान SOPs का ख्याल रखें। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सॉफ्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इटली में लॉकडाउन में मज़ीद तरमीम, बाजार, रेस्टोरेंट, साहिल समंदर के बाद अब सिनेमा घर भी खोल दिए गए। हांगकांग में डिज्नीलैंड खुल गया। सऊदी अरब में दुकानदारों और दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं इब्तदाई चंद दिन मुश्किल थे, अब तबीयत में बेहतरी आ रही है। बीमारी की वजह से बच्चों से दूर रहना मुश्किल तरीन काम है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से आइन के आर्टिकल 149 के तहत सूबे में इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में PTI सिंध की कोर कमेटी मेंबरान का कहना था कि अवामी मसाइल के हल में सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आर्टिकल 149 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी सूबाई हुकूमत को कौमी अहमियत के मामले पर कोई भी हिदायत जारी कर सकती है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस में MQ पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात की। इमरान खान मुख्तसर दौरे पर लाड़काना भी गए, जहाँ उन्होंने मुख्तसर गैर रस्मी इजलास के बाद एहसास कफालत सेंटर का दौरा भी किया।